Hello students, in the last class we were studying modified CVR method. इसमें हम लोग for calculating number of cumulative standard axle load there was a formula which was 365A bracket 1 plus r की पावर n minus 1 into d into f divide by r. तो यहाँ पे हमने बाकी सारे पैरामीटर्स पढ़ लिए थे बट इस d और f रह गया था बेटा. f होता है व्हीकल डैमेज फैक्टर और d होता है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. इन दोनों फैक्टर्स को हम अभी पढ़ेंगे आज, क्योंकि f होता है बेटा व्हीकल डैमेज फैक्टर. अब व्हीकल डैमेज फैक्टर की एक बार डेफिनेशन देख लीजिए. इट इज़ इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल पर कमर्शियल व्हीकल. It is equivalent to the number of standard axles per commercial vehicle. This is the factor converting number of commercial vehicles of different axle load to the number of standard axle repetition. मतलब क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड एक्सल सपोज करो 4 टायर का था और सड़क पे घूम रहा है कोई 18 टायर का ट्रक, तो क्या दोनों का एक्सल सेम होगा? नहीं. हम लोग क्या करेंगे, उस 18 टायर के ट्रक को नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड में कन्वर्ट कर देंगे. उसी को बोला है बेटा व्हीकल डैमेज फैक्टर. तो एक बार फिर से पढ़ लो इसकी डेफिनेशन. इट इज़ इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल पर कमर्शियल व्हीकल, यानी एक कमर्शियल व्हीकल में कितने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल होंगे. और ये फैक्टर कैसे कन्वर्ट करेगा कि नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल ऑफ डिफरेंट एक्सल, मतलब बहुत डिफरेंट एक्सल के बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल होंगे. सपोज करो एक्स कमर्शियल व्हीकल हैं, तो हम एक्स कमर्शियल व्हीकल जिनके डिफरेंट एक्सल हैं उनको टोटल नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड में कन्वर्ट कर देंगे. उसको बोलेंगे बेटा व्हीकल डैमेज फैक्टर. ठीक है. नेक्स्ट है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. अब होता क्या है कि सारे के सारे व्हीकल्स रोड को एक ही बार में ऑक्यूपाई नहीं करते. कोई व्हीकल आगे चल रहा होता है, कोई पीछे चल रहा होता है, कोई बराबर में चल रहा होता है. पर ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी विड्थ में व्हीकल ही चले आ रहे हैं पूरे एक से एक बिल्कुल लग के चिपक के. ऐसा नहीं होता ना. तो सारे के सारे व्हीकल एक टाइम पे रोड को यूज़ नहीं करते. तो इसीलिए इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल ट्रैफिक इन ईच डायरेक्शन एंड ईच लेन एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द टोटल इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल लोड. इफ़ डी इज़ नॉट गिवन तो हम लोग इनकी वैल्यूज़ इस तरीके से ले सकते हैं. अगर सिंगल लेन रोड है और 2 वे ट्रैफिक है तो डिज़ाइन शुड बी बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन बोथ डायरेक्शन. यानी टोटल डायरेक्शन में, यानी दोनों डायरेक्शन में आने जाने वाले व्हीकल्स को हम लोग क्या करेंगे, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में उसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल मूव कर रहे होंगे. अगर 2 लेन है और सिंगल कैरेज वे है तो डिज़ाइन शुड बी बेस्ड ऑन, यानी सिंगल कैरेज वे है और 2 लेन है. ठीक है, यानी एक लेन जाने का है और एक लेन आने का है, बट कोई बीच में डिवाइडर नहीं है, सिंगल कैरेज वे है. तो उसमें क्या होगा, सपोज करो आने वाले व्हीकल हैं x और जाने वाले व्हीकल हैं y. तो हम लोग क्या करेंगे, तो डिज़ाइन शुड बी बेस्ड ऑन 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन बोथ डायरेक्शन. यानी हम x प्लस y को जोड़ देंगे और इसका 50% निकाल लेंगे. तो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना हो गया बेटा, 0.5%, यानी 0.5 हो गया. नेक्स्ट है बेटा 4 लेन सिंगल कैरेज वे, यानी 2 जाने के लेन, 2 जाने वाले लेन, 2 आने वाले लेन, 2 एक साइड में जा रहे हैं और 2 उल्टी साइड से अपोजिट साइड में आ रहे हैं लेन, और बीच में कोई डिवाइडर वगैरह नहीं है, यानी सिंगल कैरेज वे है. तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि सपोज करो जाने वाले में x1 x2 है और आने वाले में y1 y2 हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे और दोनों का 50% हम लोग कंसीडर करते हैं. तो व्हीकल डैमेज फैक्टर कितना हो गया बेटा, 0.5. सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, डुअल कैरेज वे फैक्टर्स, यानी डुअल कैरेज वे में, यानी अगर कोई डिवाइडर बीच में प्रोवाइड कर दिया है तो हम उसको कहते हैं डुअल कैरेज वे. अगर 2 लेन है और डुअल कैरेज वे है तो उस केस में हम लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लेते हैं 0.75. और इसको कैसे लेते हैं, किसी एक डायरेक्शन में. अब तक हम लोग दोनों डायरेक्शन में ले रहे थे. ध्यान करो यहाँ पे जहाँ सिंगल कैरेज वे था वहाँ दोनों डायरेक्शन का सम करके या तो उसका 100% ले रहे थे, या उसका 40% ले रहे थे, या उसका 40% या उसका 50% ले रहे थे. बट
यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में लेना है और उसका कितना लेना है 75%, यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई 0.75। तो ये हमारी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए गए हैं जिसको मैं आपको क्लास में विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ये आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि इसमें कुछ नहीं है, सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, आप उस फॉर्मूले में लगाएंगे तो आपको नंबर ऑफ कम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल लोड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड। इसमें भी हम लोग थिकनेस, पेवमेंट की थिकनेस को कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला गिवन है थिकनेस इन सेंटीमीटर, टी इन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू के इंटू टी आई ब्रैकेट 90 माइनस आर अपॉन सी की पावर 1/5। टी इन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू के ब्रैकेट टी आई ब्रैकेट 90 माइनस आर अपॉन सी की पावर 1/5, जहाँ का के की वैल्यू है 0.166 कांस्टेंट, टी आई है ट्रैफिक इंडेक्स जिसको निकालते हैं 1.35 ब्रैकेट में इक्विवेलेंट लोड की पावर 0.11, इक्विवेलेंट व्हील लोड की पावर 11। सी क्या होता है कोहिसोमीटर वैल्यू और आर होता है स्टेबिलियोमीटर वैल्यू। इसको बेटा ध्यान रखना, अगर कोई मेथड पूछे जहाँ पे कोहिसोमीटर और स्टेबिलियोमीटर यूज़ किया जाता है तो वो होता है कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड और टी होती है हमारी थिकनेस ऑफ पेवमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन शो किया गया है बेटा, कैलकुलेट 10 ईयर इक्विवेलेंट व्हील लोड एंड ट्रैफिक इंडेक्स वैल्यू यानी टी आई। अगर टी आई का फॉर्मूला क्या था बेटा 1.35 EWL की पावर 0.11। अगर मुझको EWL मिल जाए तो ट्रैफिक इंडेक्स में आसानी से कैलकुलेट कर लूँगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट 10 ईयर इक्विवेलेंट व्हील लोड एंड ट्रैफिक इंडेक्स वैल्यू यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। अज्यूम 60% इंक्रीज इन द ट्रैफिक इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स और आर की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है और यूज़ कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस और ये डाटा दे रखा है। दो नंबर ऑफ एक्सेल कितने हैं 2, 3, 4, 5। इक्विवेलेंट लोड कितना है 2 एक्सेल, नंबर ऑफ एक्सेल अगर 2 हैं तो इक्विवेलेंट व्हील लोड है 330। उसके लिए कितना है 1070 और ये क्या है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक यानी एक दिन में एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, एक दिन में एवरेज कितने व्हीकल पास हो रहे हैं 8750 और एक व्हीकल का इक्विवेलेंट व्हील लोड कितना है 330। तो 8750 का कितना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल इक्विवेलेंट व्हील लोड आ गया। सिमिलरली सबको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल व्हील लोड को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये आ गया बेटा टोटल इक्विवेलेंट व्हील लोड, ठीक है। इन सबको मैंने जोड़ लिया और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया मेरा 30,82,000 ये आ गया टोटल इक्विवेलेंट व्हील लोड। अब मुझको पता है कि फर्स्ट ईयर में कितना था और लास्ट ईयर में कितना था, फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर, और मुझको पता है EWL की वैल्यू मुझको निकालना है 10 ईयर में कितनी होगी। ये एक ईयर की दे रखी थी, 10 ईयर के लिए निकालना है तो मैंने क्या करा डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया और मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया, क्योंकि एक ईयर का था मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया। देखिए नंबर ऑफ़ ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और ये वैल्यू मेरी निकल के आ गई, ठीक है। ये हम लोग इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब ये 1.6 कहाँ से आया भाई, तुम लोग पूछोगे सर ये 1.6 कहाँ से आया। बेटा 1.6 देखो क्वेश्चन में, अज्यूम 60% इंक्रीज़ इन द ट्रैफिक, यानी अगर आज टोटल व्हील लोड कितना था 30,82,000 तो 10 साल में कितना हो जाएगा इसका 60% इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। इज इट ओके ना। ये हो गया हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। अब मेरे को थिकनेस निकालनी थी, मैंने TI की वैल्यू निकालनी है। बेटा ये आई है TI की वैल्यू कितनी आई है 400,66,000 सही है। उसकी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया और हो गया मेरा क्वेश्चन। यहाँ मैंने TI की वैल्यू रखी, 9 C की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, की वैल्यू मुझे पता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, TI की वैल्यू में 1.35, EWL की वैल्यू कितनी थी 400,66,000, EWL की वैल्यू रखी 400,66,000 और उसकी पावर क्या होती है 0.11। जब इसको मैंने TI के फॉर्मूले में रखा तो TI आया मेरा 9.26,
और मैंने रख दिया वैल्यू और यहाँ से मुझे थिकनेस मिल गई। तो ये होते हैं बेटा TI मेथड, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड। नेक्स्ट क्लास वी विल सी सेमी एम्पेरिकल मेथड्स। थैंक यू।